बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का बराह रास्त हुक्म दे दिया है और अब यह हुक्म कहर ढाने लगा है। नमाज जुम्मा के बाद अब खौफनाक खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। हंगामी इजलास तलब हो चुका है और 8 जजेस, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल भी हैं, इन 8 जजेस को निकालने के अमल का आगाज हो चुका है। इस सब के अंदर अब बात किस तरह से आर्मी चीफ और पाकिस्तान की अफवाज तक आ पहुंची है और अब गेम किस तरह से उनके कोर्ट में यह गेंद जाने जा रही है और इस सारे के सारे मामले में एक बहुत बड़े इम्तिहान का आगाज होने जा रहा है। काफी ज्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, काफी ज्यादा पॉलिटिकल इस वक्त डिटेल्स हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इन चैंबर समाअत हुई और तमाम तर लोगों को लाइन हाजिर किया हुआ है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, और किसी भी सूरत चीफ जस्टिस जो हैं वो सरेंडर करने के लिए या आइन और कानून से हट के प्रेशर में आकर कोई फैसला करने के लिए तो तैयार नहीं है। और आप देख लें कि चीफ जस्टिस बिल्कुल इस वक्त 100% क्लियर है कि तौहीद अदालत की कार्रवाई भी हम बाद में करेंगे। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ने जिस तरह से डायरेक्शन दी है ना कि मुझे एक जुमले की रिपोर्ट चाहिए कि फंड्स हैव बीन रिलीज्ड, इस तरह की बात हुई है। इस सब के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ से इलेक्शन फंड से मुतल्लिक इन चैंबर समाअत पर मुशावरत के बाद अटॉर्नी जनरल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इस समाअत से पहले अटॉर्नी जनरल जो है उन्हें तलब किया और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ये फौरी वजीर आजम ऑफिस पहुंचे जो अटॉर्नी जनरल है। और मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने से रोका हुआ है। अब वफाकी हुकूमत के पास इलेक्शन फंड्स जारी करने का कोई इख्तियार ही नहीं है, हमें तो पार्लियामेंट ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। और अटॉर्नी जनरल जो है इस सब के बाद मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट ने फंड्स देने से मना कर दिया तो हुकूमत कैसे दे सकती है। आज हुकूमती मौकफ इन चैंबर समाअत के दौरान पेश करेंगे, ये इनका मौकफ था। लेकिन अब दिलचस्प मामला क्या हुआ है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। अब अगर इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड स्टेट बैंक जारी नहीं करता तो फिर इन्हें घर जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली बड़ा वेरी क्लियरली इन्हें यह डायरेक्शन दी गई है और ये पक्का पक्का फारिग हो जाएंगे। और यहां पर जो स्टेट बैंक है उसे कह दिया गया है कि हुकूमत के पास तो पैसे हैं, रिपोर्ट चीफ जस्टिस को आज दे दी गई, उसे कहा गया है कि हुकूमत के अकाउंट से निकालो पैसे और डालो इलेक्शन कमीशन के अकाउंट के अंदर। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में इन चैंबर समाअत जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इन चैंबर समाअत में आज बेंच के तीनों अरकान शरीक हुए, जिनमें चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत की। स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुक्काम भी इन चैंबर जो समाअत थी उसमें पेश हुए। जराये के मुताबिक समाअत के दौरान कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को चैंबर से बाहर भेज दिया गया, जबकि वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुक्काम को भी समाअत के वक्त बाहर भेजा गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। और ये इन चैंबर समाअत होती है, इसकी उस तरह से तो चीजें सामने नहीं आती, जो एक नॉर्मल कमरा अदालत में सहाफी भी बैठे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर जराए बहुत कुछ बता रहे हैं। जराए का कहना है कि जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी ना करने पर बहुत बरहमी का इजहार किया और वाजे किया कि अदालती हुक्म पर अमल तो करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। जराए के मुताबिक समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौकफ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और अटॉर्नी जनरल के सामने कुछ ऐसे सख्त सवाल रखे गए, क्वेश्चंस पूछे गए ना जज साहिबान ने, उसका जवाब अटॉर्नी जनरल के पास कोई नहीं था। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के इजरा के बिल को मुस्तरद किया। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। अब ये कह रहे हैं हुकूमत नहीं कह रही, सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि यह एक बहुत बड़ा हुक्म है और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर विफाकी हुकूमत जो है उसका तहरीरी मौकफ भी सामने आ गया है। और इस सारे मामले के अंदर विफाकी हुकूमत तो कहती है कि जी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से इजरा के लिए जी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल जो है वो ऐवान ने और पार्लियामान ने मुस्तरद किया। हुकूमत इस सब के अंदर कुछ नहीं कर सकती, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, यानी हुकूमत अपने आप को बचा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को इंतखाबात के लिए AGPR जो है उनके अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर करने की हिदायत करते हुए पीर तक, सोमवार तक एक सतर की रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुझे कोई लंबी नहीं, एक सफे की भी नहीं, एक लाइन की रिपोर्ट मुझे मंडे को चाहिए कि फंड्स ट्रांसफर हो चुके हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ एक जुमला लिखा हो, फंड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। AGPR से रकम इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो जाएगी और ये इस तरह का ये जो पूरा प्रोसेस है ये इस तरह से चलेगा। अब यहां पर आज बड़ी तादाद में जो लॉयर कम्युनिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए। तमाम पार्टीज के लॉयर जो आजाद लॉयर हैं अपनी पार्टी वाबस्तगियों को पीछे छोड़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के साथ सॉलिडारिटी के लिए गए। लेकिन अब यहां पर बात जो है नाज़रीन कराम फौज तक किस तरह से आएगी, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। अच्छा, पार्लियामेंट का जो हंगामी इजलास है वो 5 बजे तलब कर लिया गया है। अभी आर्मी चीफ पहुंच चुके हैं, DG ISI जो है वो भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग देनी है पार्लियामेंटेरियंस को। पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब पार्लियामेंट का इजलास बुलाना ये भी एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है। लेकिन अब ये मामला फौज तक किस तरह से आएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते थे, वो करेंगे भी आगे जाके, वो शहबाज शरीफ को फारिग कर देते। उसके बाद जी क्या होता, एक वजीर आजम चला गया, अगला वजीर आजम आ रहा है, जोड़ तोड़ हो रहा है पार्लियामेंट का, भाई 5 दिन बाद सेशन है, 6 दिन बाद, और जी नया वजीर आजम आएगा, नया वजीर आजम आके हल्फ उठाएगा, फिर चीफ जस्टिस नए वजीर आजम को कहेंगे कि भाई फंड्स जारी करो, वो कहेगा भाई मैं फंड्स जारी नहीं कर रहा, वो टाइम लेगा। इस तरह तो तौहीन अदालत की कार्रवाई तो हो जाएगी लेकिन इलेक्शंस का काम तो नहीं होगा, इलेक्शंस तो इल्तवा में ही डलेंगे और यही ये सब चाहते हैं, उसमें तो डिले आता जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं डायरेक्ट अब ऑर्डर्स दूंगा और मैं आर्टिकल 191 जो है और दीगर आर्टिकल्स जो हैं जो पाकिस्तान की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज को बाउंड करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर की एड में हर काम करें, तो उसके तहत चीफ जस्टिस अब ऑर्डर्स दे रहे हैं। अब इसके बाद जब फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसके बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, आपको भी बताया अगला स्टेप सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी के हवाले से पंजाब पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और इवन जो अफवाज पाकिस्तान है उनके नुमाइंदों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया जा सकता है और उनसे जो एक डायरेक्ट मौकफ है, जो एक फर्स्ट हैंड मौकफ होता है, वो उनसे जरूर मांग कर और उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, स्टेट बैंक को ऑर्डर आना था हुकूमत से, हुकूमत ने ऑर्डर नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्हें भी डायरेक्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया जा सकता है बहुत क्लियरली इसी तर्ज के ऊपर, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये आधा काम तो करना नहीं है, ये आधा अधूरा काम तो होना नहीं है। तो बात जो है वो जारी बात है कि सब के अंदर पाकिस्तान की जो अफवाज है उन तक भी जाएगी और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान की आप देख लें कि मिलिट्री लीडरशिप है, उन्हें अपने नुमाइंदों को जब वो भेजेंगे और फिर जारी बात है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने वो रिपोर्ट देख के कहा कि ठीक है जी आप पैसे ट्रांसफर करें हैं हुकूमत के पास। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब तो ये हंगामी इजलास बुला लिया गया है, आपके सामने है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट ने दायर किया, ये इससे पहले भी कर चुके हैं, जिसमें आईन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफा 3 ta 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया है। यानी कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफा 3, 4, 5, 6 और 9, ये 5 दफात और आइन का आर्टिकल जो है 209, इस आर्टिकल के तहत रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस भी हैं। तो ये वो 8 रुकनी बेंच है जिसने तारीख साज फैसला दिया, जो डट चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी है। रेफरेंस में कहा गया कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज किया गया। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइन
आईनी बेंच जो है, मतलब आप अल्फाज का देखें, गैर आईनी बेंच तश्कील दिया गया। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर को भिजवाई गई। अब ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस रेफरेंस की कॉपी जो है वो इन 3 जज साहिबान को भी भिजवाई गई है। और आपको पता है कि इसके अंदर वैसे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी इस रेफरेंस की जो कॉपीज हैं वो भिजवाई गई हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा को इसकी कॉपी, क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर भी हैं और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस तो खुद भी मेंबर है, उनके ऊपर अब ये बात आ चुकी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये वो नाज़रीन किराम खौफनाक कदम उठाया गया है जो कि इस वक्त बड़ा वाज़े है और बड़ा, मैं समझता हूं कि अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के तमाम तर मामलात के लिए। और इस सब के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत वाज़े है। अब यहां पे मैं समझता हूं कि DGISI और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, बिलाशुबा दे हैव अ वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ देम। बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इनके सामने है और एक जारी बात है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी है। लेकिन इस सब के अंदर गवर्नमेंट जो है उससे देखना यह है कि आज की जो यहां पे इन कैमरा ब्रीफिंग होनी है, ये खान साहब के दौर में भी ब्रीफिंग हुई थी, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जस्टिस काजी फाइज ईसा वाली वारदात ना डाल दें। मुझे तो लगता है ये उस तरह की कोई वारदात भी डालेंगे जैसे इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को सुप्रीम पार्लियामेंट बुलाकर ट्रैप ही किया ना एक तरह से, उस तरह की वारदात भी इनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। इनसे कोई ज्यादा मैं ये समझता हूं कि अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इन्होंने बड़ा कदम उठा लिया है। अब ये चीफ जस्टिस को मजीद तंग करने के लिए और उनकी मुद्दत मुलाजमत वाला ये पहले ही कट्टा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस डट चुके हैं, बात अब फौज तक आनी है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों तक आनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तर्ज के ऊपर जो एक चीज नजर आ रही है कि इन इदारों को बुलाकर इनसे पूछना है कि भैया आप सिक्योरिटी दे सकते हैं कि नहीं, और कितनी सिक्योरिटी, हमें रिपोर्ट दें, हमें आगाह करें। जब वो आगाह करेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर्स दे देने हैं। फिर वजारत दाखिला, वजारत दिफा, इनके ऑर्डर्स की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और आइन के मुताबिक सबने उस पर अमल दरामद भी करना है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।